नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भूमि कानूनों को बदल रही सरकार, खत्म होंगे विवाद, टाउनशिप से व्यवस्थित होगा शहरीकरण, कहा उपराज्यपाल ने। आतंकी संगठन टीआरएफ द्वारा पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की सूची वायरल, दहशत का माहौल। चीन के मामले में बोलने से डरते हैं प्रधानमंत्री, कहा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने। और जेएंडके टैंक ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता को दिया गया अंजाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों को जनहित के अनुरूप नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि प्रदेश में 40 से 45% तक मुकदमे भूमि रिकॉर्ड से जुड़े हैं। सरकार भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर रही है। ये प्रक्रिया पूरी होने पर विवाद खत्म हो जाएंगे और यहाँ के लोग शांति से रह सकेंगे। श्रीनगर में सैटेलाइट टाउनशिप और हाउसिंग कॉलोनी के शिलान्यास कार्यक्रम में एलजी ने भूमि पट्टा धारकों से कब्जा छुड़ाने संबंधी सवाल के जवाब में कहा, पुराने भूमि कानून बेहद जटिल और आम लोगों के लिए अनुकूल नहीं थे। कानून लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। अब इन खामियों को दूर किया जा रहा है। आवास सुविधा पर एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर के शहर और कस्बे अब शहरीकरण में सकारात्मक बदलाव के गवाह बन रहे हैं। तो नई शुरुआत है जम्मू कश्मीर के लिए और वेल प्लान्ड एक न्यू सैटेलाइट टाउन श्रीनगर के पास जो विकसित हो रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों की रिहाइश में भी सुविधा होगी और यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। पहले से ही आप लोगों को मालूम है कि के बगल में मेडिसिटी, इसमें अच्छे अस्पताल बनेंगे, हाईकोर्ट की बिल्डिंग भी वहीं बन रही है। तो एक लंबे समय का जो सपना था यहाँ के लोगों का, जो उसे पूरा करने का काम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया, खासतौर से श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। और जैसा बताया गया, आप लोगों ने सुना ही, ये 2 वर्ष में दोनों प्रोजेक्ट पूरे होने करने का जो रूल है स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो लैंड लॉज थे वो मैं कहूँ बड़े रिग्रेसिव थे, लोगों के हितों को ध्यान में रख करके नहीं बनाए गए थे और इसलिए सामान्य आदमी को सुविधा हो, इसके लिए जो जरूरी बदलाव है वो किए जा रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड के कारण ही यहाँ तमाम 40-45% मुकदमे जो हैं वो लैंड रिकॉर्ड के कारण चलते थे, उनका डिजिटाइजेशन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी का कल आपने बयान पढ़ा होगा। मैं समझता हूँ कि इस काम को पूरा करने के बाद यहाँ लोग अमन, चैन और शांति से रह सकेंगे। आतंकी संगठन टीआरएफ की ओर से पीएम पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की एक और सूची इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से इन कर्मियों में और दहशत बढ़ गई है। अब वे घाटी में जाकर नौकरी करने को तैयार नहीं। इन कर्मियों को जैसे ही शाम को आतंकियों की सूची के बारे में पता चला तो उनके परिवार के सदस्य भी परेशान हो गए। कर्मचारियों ने फोन पर आपस में पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के प्रधान उरूबन सिंह का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर फिर से टीआरएफ ने 17 कर्मचारियों की सूची जारी की है। अब तक आतंकी पीएम पैकेज के 84 कर्मियों के नाम को इंटरनेट मीडिया पर डाल चुके हैं। ये आतंकियों की खुली धमकी है और इससे इन कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरह के हालात घाटी में बने हुए हैं, उसे देखते हुए अब कश्मीरी हिंदू कर्मचारी का घाटी में जाकर नौकरी करना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि आतंकियों की नज़र हिंदू कर्मचारियों पर है और धीरे धीरे इनके नाम की सूची इंटरमीडिया पर डाल रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियों को दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बुधवार को जम्मू पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामले में प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन चीन के मामले में बात करने से शर्माते व डरते हैं। दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू में अपनी किसी करीबी की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। इसके बाद आज वे जम्मू के शहीदी चौक पर स्थित पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में यात्राओं की तैयारियों की जांच कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष ये मान चुके हैं कि चीन भारत में घुसा था और हमारी जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि चीन भारत में नहीं घुसा था। इससे चीन को मौका मिल गया, उसने भारत की सीमा में प्रवेश किया। चीन के विदेश मंत्री ने भी भारत की सीमा में घुसने की बात कही है।
जे.एंड.के टैंक ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी परेशानियों का इजहार किया और प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आ रही मुश्किलें उनके लिए परेशानियों का सबब बनी हुई हैं और उन्हें काम करने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने वाहन खड़े करके हड़ताल पर चले जाएंगे। बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे जम्मू व कश्मीर में जितना भी प्रोडक्ट जो कॉरपोरेशन है वो बाहर से लाना शुरू कर दिया है, और जो पहले रेलवे के थ्रू आता था वो इन्होंने बड़े बड़े टैंकर जो 30 किलो 35 किलो 40 किलो ये बाहर से आने शुरू हो गए, और डायरेक्ट सप्लाई जो है श्रीनगर जाने शुरू कर दी है। और जो लोकल सप्लाई है, हमारी गाड़ियाँ सिर्फ लोकल सप्लाई के लिए रखी हैं। जो लेह सेक्टर में भी माल जाता है, ये तीनों ऑयल कंपनियां जो हैं ये अपना माल जो है ऊना, उसके बाद जलंधर, बठिंडा, संगरूर, ये सारे डिपों से माल जो है सारा आर्मी को सप्लाई जो है बाहर से करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारे ड्राइवर भाई लोग जो हैं उनको काम कम होने के कारण टोटल जो है ट्रिप जो लेके हमारे हैं 14-15 लगने शुरू हुए हैं। जो जलंधर से गाड़ियाँ चलती हैं उनको जो ट्रिप है कम से कम 33-35 इतने आसपास ट्रिप लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे लोगों के पास काम नहीं है। हमने कॉरपोरेशन को बार बार कहा, बार बार बोला कि हमारी गाड़ियाँ शिफ्ट कर दो या हमारे गाड़ियाँ वहाँ चला दो, ताकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे भूखे ना मरे, हमारे ड्राइवर लोग जो हैं भूखे ना मरे। लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना और हमारी ऑयल कंपनियाँ बिल्कुल नहीं सुन रही। उसके दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर जो है वो ये जो डीजल पेट्रोल है इसके ऊपर वैट लगता है। बाहर वाली स्टेट जो है वैट जो है कम है, हमारे स्टेट में डीजल का रेट ज़्यादा है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। और हमारे नेबरिंग स्टेट जो है, आप चाहे हिमाचल चले जाओ, आप चाहे पंजाब चले जाओ, चाहे आप हरियाणा चले जाओ, वहाँ पे तेल का रेट कम होने के कारण जो है वहाँ से प्रोडक्ट जो है आर्मी ने उठाना शुरू कर दिया, बाकियों ने भी उठाना शुरू कर दिया। इवन जो रेलवे ट्रेन आती है वो आगे जम्मू से तेल लेती थी। पंजाब से आए गैंग द्वारा जम्मू में एक बिजनेसमैन को 7 घंटे बंधक बनाए जाने को लेकर शिवसेना अध्यक्ष डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर लोगों ने इस तरह से एक जम्मू के बिजनेसमैन को जो बंधक बनाया है, ये काफ़ी दयनीय बात है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन की काफ़ी सराहना की, जिन्होंने सतर्क रहते हुए इस बात को लेकर सराहनीय कदम उठाया। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस विभाग की सराहना की, लेकिन साथ ही साथ सीआईडी विभाग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन घटना घटी है, घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अच्छा काम करके उनको पकड़ने का प्रयास करा है, इसकी सराहना करना चाहता हूं। टीम जम्मू जिसमें आईजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू और एक लड़की ममता शर्मा, उन सब का स्वागत करने का प्रयास करना चाहता हूं। एक अच्छा कार्य करा है, लेकिन घटना घटी है और लोगों के अंदर बड़ा रोष है, लोग बड़े परेशान हैं। इस घटना के बाद क्या क्या होगा, लोगों के मनोबल को पूरा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और ये जो घटना घटी है, जो पंजाब के लोग यहाँ आकर के बंधक बनाने का प्रयास किया, और वो जो पंजाब के अंदर कौन कौन सा गैंग, आज इतनी नौबत हो गई कि पंजाब का गैंग जम्मू के अंदर आकर के काम करने का प्रयास कर रहा है। और जो हमारी एजेंसी सीआईडी विभाग, बाकी विभाग, वो क्या कर रहे हैं? क्यों जानकारियां नहीं थी, क्यों व्यवस्थाएं नहीं थी, क्यों सूचना नहीं थी? कुछ लोग वहां से आकर के यहाँ पेनिट्रेट कर गए और 7 घंटे लगातार उन्होंने बंधक बनाने का प्रयास करा, और बाद में ये निकला कि वो नागर सिंह को मारने के लिए आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी अटेम्प्ट को करना चाहते थे, लेकिन इसके अंदर भी मैं जाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, एक सराहनीय कदम जम्मू कश्मीर की पुलिस के माध्यम से हुआ। श्रीनगर के अंदर भी मिलिटेंसी कम मात्रा के अंदर हो गई है, उसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन बड़ा स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं, ये घटना क्यों घटी, कौन लोग जिम्मेवार हैं, कौन दोषी हैं, ये भी हमको फिक्स करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं सराहना कर रहा हूँ तो जिम्मेवारी किसके ऊपर है, ये भी डालने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमान आईजी महोदय, श्रीमान विवेक जी, श्रीमान चंदन कोहली जी,
नाम लेकर के कह रहा हूँ। और ममता जी, एक अच्छी टीम के माध्यम से काम किया जा रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है उस पर भी दृष्टि डालने का हमको प्रयास करना होगा। एक घर के अंदर बैठ करके उनको बंधक बना देना और 7 घंटे किसी को भी इस विषय के अंदर सूचना नहीं मिलना। जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय नॉन फिक्शन उर्दू लिटरेचर था, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में वक्ता पहुंचे, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार रखे। मेहमान ज़ीवकार गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज जो है वो गैर अफसानवी अदब पर बात होने की बुनियादी वजह यही है कि आज इस भागती दौड़ती और तनाव भरी ज़िंदगी में ये जो गैर अफसानवी नस्र है, ख़ास तौर से इंशाइए, सफ़रनामे, रिपोर्टाज, खुदनविश्त, ये जो है बहुत ही अहम साबित हो रही है। इसीलिए कि जब हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बैठते हैं और कोई इंशाइया पढ़ते हैं तो हमें जहनी तस्कीन का एहसास होता है, हमें खुशी का एहसास होता है और उस शगुफ्तगी में कुछ पल जो है हम अच्छे से गुजार लेते हैं। तो आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इन असनाफ़ की जो अहमियत है, इसी हवाले से आज का जो है एक दिन के इस सेमिनार का इनेकाद किया गया है। और शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी में ये कोशिश रहती है कि ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए जिस पर कम तवज्जो दी गई है। तो इस हवाले से इस इजलास के बाद 2 टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें पेपर रीडिंग होगी, पेपर पढ़े जाएंगे और इन असनाफ़ पर जो है तफसीली गुफ्तगू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये कौमी सेमिनार है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और उर्दू के हवाले से जो एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है वो भी समाज और माशरे में एक जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो पहुँचेगी। और हम इस सेमिनार के ज़रिए यही बताना चाहते हैं और कि आज के इस दौर में आपको अदब का जब मुताला करेंगे, सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, अदब की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो जो जहनी और दिली सुकून है उससे दूर हो जाएंगे। तो इस दौर में इंशाइये को पढ़ें, सफ़रनामे को पढ़ें, खुदनविश्त पढ़ें, जो आपको सुकून फराहम करेगी। ये इसका बुनियादी मकसद है आज के। पुंछ में पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर सुधार हुआ है। समग्र सुरक्षा स्थिति शांतिपूर्ण है और अगला विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में होगा। हड़तालें और पत्थरबाजी की घटनाएं अब अतीत की बात हो गई हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को भारत में भेजने और शांतिपूर्ण क्षेत्रों में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां खतरे को लेकर सतर्क हैं और उनके मंसूबों को विफल कर रही हैं। वह पुंछ जिले के लोरन में पुलिसकर्मियों के लिए थाने और आवासीय परिसर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले 2 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। अगले साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर पुलिस प्रमुख ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में सभी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। मैं समझता हूं कि लोहरन का इलाका ओवरऑल बहुत अच्छा इलाका है। मिल्टन सी के दौर में भी जहां पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इलाके को संभाल के रखा है और दहशतगर्दी को किसी भी तरह इस इलाके के अंदर पांव पसारने का मौका नहीं दिया है। ऐसा ही आज भी चर्चा हुआ कि किसी वो जो पाकिस्तान के एजेंसी जो चाहती हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर मिल्टन सी दहशतगर्दी को फिर से जिंदा किया जाए, कोई नए टट्टू पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनका निपटारा टाइम टू टाइम हो रहा है। उसके बारे में भी चर्चा हुई कि अपने इलाके को हिफाजत में रखना है और इस तरह की कोई साजिश यहाँ पर कामयाब नहीं होने देनी है। छोटे मोटे तरक्याती कामों का और बाकी ज़रूरतों का चर्चा हुआ जिसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे और होने की उम्मीद रखते हैं जल्द ही। इस वक्त अमन व अमान का माहौल है पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर। अगर आप देखें तो किसी तरह का आवाम को आज की तारीख में हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, इसको हर तरीके से श्योर किया गया है। किसी के साथ ज़्यादती किस तरह की फोर्सेस या पुलिस की तरफ से ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। किसी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई और दूसरा आदमी खलल ना डाले, परेशानी पैदा ना करे, उसको इंश्योर किया जा रहा है। जहाँ तक के जो हड़तालों का, बंद कॉल्स का सिलसिला, पत्थरबाजी का सिलसिला, स्कूलों को बंद करने का, कॉलेजों को बंद करने का सिलसिला पीछे रह चुका है। आज नौजवान बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर अपना बना रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं
और इसी तरीके से लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। पुंछ राजौरी पर्टिकुलरली बात करेंगे क्योंकि देखिए, पुंछ राजौरी के का इलाका जो है पार हमारे पड़ोसी के साथ अपनी सरहद शेयर करता है और उसके चलते जो सरहद के साथ इनकी जो नापाक कार्रवाइयाँ रहती हैं उनको कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, इन्फिल्ट्रेशन कामयाब भी होती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ, लंबा चौड़े ऑपरेशन काफ़ी लंबा अरसा चलते रहे राजौरी और पुंछ के खित्ता में। इस साल भी ऐसी कोशिशें हुई, इस बार भी कामयाब ऑपरेशन इस एरिया के अंदर हुए। मैं समझता हूं कि साजिश पार से है कि जहां पर कुछ दहशतगर्दी के जो वो हैं वो उसको दोबारा से कुछ लोगों को इस तरफ धकेला जाए, या फिर पार से पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इस तरफ भेजा जाए। कुछ ऐसे एलिमेंट आए, उनको ख़त्म किया गया है। अभी भी ऐसी कोशिशें बीच बीच में होती हैं, उनको नाकाम किया जा रहा है। पंचायत इलेक्शन अनाउंस हो देखिए, हर इलेक्शन जो पहले हुए पास्ट में पिछले 4-5 साल में बड़े अमन मान के साथ हुए हैं। आगे आने वाले इलेक्शन भी सब अच्छे से। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पहचान खत्म की गई है और मुझे उम्मीद है कि कानून की जंग में हमें कामयाबी हासिल होगी। अनंतनाग के 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को उन्होंने पहलगाम, अशमुकाम और सीर में जनसभा को संबोधित किया। जन सुरक्षा कानून हटाने के उनके विवाद के बारे में उमर ने कहा कि वर्ष 2018-19 के संसदीय चुनाव में भी उन्होंने ये बात उठाई थी। आज भी वह इस पर कायम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो हम इस कानून को खत्म कर देंगे। अगर कोई इसकी मुखालफत करता है तो वह लोगों के सामने ये बात कहे, फिर देखते हैं कि लोग किसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उमर ने जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मैं नहीं मानता कि हमसे राज्य का दर्जा छीना गया। मैं मानता हूं कि राज्य था और राज्य रहेगा, लेकिन मैंने पार्टी नेतृत्व को पहले ही साफ कर दिया है कि मैं केंद्र शासित राज्यों में चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी को बड़ी जीत की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को बार बार कहा जाता था कि दिल्ली जम्मू कश्मीर में विकास चाहती है, लेकिन वह विकास दिख नहीं रहा। मैं मानता हूँ लीज एक्सपायर हो गए हैं, आप उन लीजेस को रिन्यू करना चाहते हैं। कम से कम जो वहाँ पे हैं उनको मौका पहले दे दीजिए। आप रेट फिक्स करिए, उनसे कहिए कि वो भरें। अगर उनसे नहीं भरा जाता फिर आप दूसरों को ढूंढिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ कि आप पहले उनको वहाँ से निकालोगे, और निकालने का मकसद यही है क्योंकि आप बाहर से लोगों को लाना चाहते हो, है ना। अब जो लोग यहाँ पे पहले से बसे हुए हैं, क्या पहला हक उनका नहीं है, या पहले ही आप बाहर से लोगों को लाओगे? पहले आप उन लोगों को तो दे दीजिए जिनकी ज़मीन है, जो पहले से यहाँ हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में इन चीज़ों को चलाया। अगर आप बाहर से नए को लाना चाहते हो, कोई एतराज़ नहीं, लाइए, लेकिन उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स बनाइए, नए इलाके आइडेंटिफाई करिए। यहाँ इतने इलाके हैं जिनको टूरिज़्म के नक्शे पे लाया जा सकता है, इतने खूबसूरत इलाके हैं जो अनडेवलप्ड हैं, उनको करिए इनके हवाले। बनाए सड़कें वहाँ पे, बनाए होटल, बनाए स्की रिजॉर्ट्स। हम भी कोई वरी नहीं ना, कोई वरी नहीं, जब होंगे देखी जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, हम इन इलेक्शनों के लिए भीख नहीं मांगेंगे। हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं। आप चाहते हो क्या हम घुटनों पे उतरें और आपके सामने झोली फैला के कहें कि हमें इलेक्शन दे दो? जब आपने करने होंगे करिए। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए BSF भी पूरी तरह से चौकस है और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए है। जवानों का कहना है कि वो किसी भी मौसम और समय में सीमा पार से आने वाले दुश्मनों के लिए तैयार हैं। बता दें कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। 9 दिसंबर को त्वांग के जांगसेक में करीब 300 चीनी सैनिकों ने LAC पर भारतीय पोस्ट हटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच आमने सामने का संघर्ष हुआ। इस दौरान हुए संघर्ष में दोनों पक्षों ने करीब
30 सैनिक इसमें घायल हुए। घायलों में ज्यादा संख्या चीनी सैनिकों की बताई जा रही है। LAC पर हुई इस झड़प में तुरंत बाद भारत और चीन के त्वांग सेक्टर के सैन्य कमांडरों के बीच सीमा पर शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी के अन्य जगहों पर भी पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर में कड़ाके की ठंड ने जोर पकड़ लिया है। घाटी के अधिकांश हिस्सों में माइनस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस महीने के अंत तक मौसम में कोई अहम बदलाव नहीं होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में पारा -3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसी स्थिति 5 दिसंबर 2022 को भी रिकॉर्ड की गई थी। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान -5.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री, कुपवाड़ा में -2.8 डिग्री और काजीगुंड में -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू विश्वविद्यालय में अब किसान भी प्रोफेसर बन सकेंगे। विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर बनने के लिए डिग्री की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये फैसला जम्मू विश्वविद्यालय में वीसी प्रोफेसर उमेश राय की अध्यक्षता में हुई 119वीं सिंडिकेट बैठक में लिया गया। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विवि में श्रेष्ठ शिक्षण विभाग पुरस्कार दिया जाएगा। इम्पैनलमेंट ऑफ एडजेक्ट और विजिटिंग फैकल्टी में प्रोफेसर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन में भी 1 साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, रक्षा व सामरिक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री, डेटा साइंस में 4 साल का BCA कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत भद्रवाह कैंपस में गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती और 2022 के पदोन्नति नियम को लागू किया जाएगा। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।